हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीलावती फिजियो। आज मैं आपको, अगर किसी को शोल्डर पेन हो रहा है तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये मेरा रियल शोल्डर पेन है या फिर वो गर्दन से कोई नस दब रही है जिसकी वजह से मुझे शोल्डर पेन हो रहा है। अगर इस बारे में आपको कंफ्यूज है कि आपको शोल्डर पेन शोल्डर का ही है या गर्दन से रिलेटेड है, तो मैं आपको इसके लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। अगर आपका पेन अगर शोल्डर से ही है तो आपका जो पेन है वो शोल्डर से लेके यहाँ तक अपने एल्बो तक जाएगा। कभी कभी अगर ये शोल्डर ज़्यादा स्टिफ हो गया तो पेन नीचे तक जा सकता है। जनरली क्या रहता है, अगर शोल्डर टाइट रहता है तो हमें आगे उठाने में, साइड में उठाने में या पीछे ले जाने में, इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। अगर ये 2-3 मूवमेंट में पेन हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपको शोल्डर पेन है। अगर आपका शोल्डर पेन गर्दन से रिलेटेड है तो इसका पेन जो रहता है वो अपने जो शोल्डर रहता है और गर्दन के बीच में ये एरिया में रहता है, और कभी कभी ये नीचे भी जाता है। मतलब आपकी नस कितनी दबी हुई है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और ये पेन पूरा हाथ में नीचे तक भी जाता है। अब आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपका ये शोल्डर पेन है वो गर्दन से है? इसके लिए 3 टेस्ट है, वो आपको करनी है। पहली जो टेस्ट रहेगी उसमें आपको गर्दन को यूं रिट्रैक्ट करना है और यूं ऊपर देखना है, ठीक है। अगर ये पोजीशन में आपका पेन हाथ में बढ़ता है, कम होता है या नीचे तक ज्यादा जाता है, या फिर पेन जो पहले था उससे भी और ज्यादा बढ़ गया है, तो समझ लीजिए कि आपका जो शोल्डर पेन है वो गर्दन से है। दूसरा, अगर इसमें कंफर्म नहीं होता है तो दूसरी टेस्ट में क्या करना है, आपको सीधे खड़े रह जाना है या बैठ के भी कर सकते हैं, और फिर यूं गर्दन को यूं झुकाना है। पहले जो साइड आपको पेन हो रहा है उस साइड झुकाना है, और फिर जहां पे पेन नहीं रहा है उस साइड भी झुकाना है। ये दोनों साइड आपको 10 टाइम रिपीट करना है, और आपको देखना है कि आपका जो शोल्डर पेन है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या फिर ये पेन जो नेक से रिलेटेड है वो ज्यादा नीचे जा रहा है, या फिर टिंगलिंग और नमनेस जैसा, मतलब झुनझुनाहट हो रहा है। ये सब आपको देखना है। तो समझ लीजिए अगर ये ज्यादा हो रहा है या बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि ये पेन जो रहता है वो आपका गर्दन से। तीसरा जो टेस्ट है उसमें आपको गर्दन को घुमाना है। पहले 10 टाइम्स पेनफुल साइड घुमाना है, फिर 10 टाइम्स नॉन पेनफुल साइड, मतलब जहां पे पेन नहीं हो रहा उस साइड घुमाना है। मैंने आगे भी बताया था, अगर आपका पेन बढ़ रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा सीवियर हो गया या कम हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये पेन आपके नेक के रिलेटेड है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप दे रहा हूँ। अगर किसी को शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब शोल्डर रिलेटेड ये पेन है, तो उनको ये नेक और शोल्डर के बीच का जो एरिया रहता है वहां पे पेन नहीं रहता है। और जिनको नेक के रिलेटेड शोल्डर पेन है उनको यहाँ से नेक से लेके पूरा ये एरिया पेन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका जो शोल्डर पेन है वो शोल्डर का है या नेक के रिलेटेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इसके रिलेटेड मुझसे कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।